हेलो एवरीवन। लॉजिकल रीजनिंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में वर्बल क्लासिफिकेशन के बारे में समझा था, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी को जैसे हमने पिछले वीडियो में जो समझा था, तो उसी को एक बार फिर से रिमाइंड करते हुए कि जैसे हमें जब भी हमें वर्बल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें जैसे हमें किसी भी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, तो हमें वहां पर चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिनमें से हमें तीन को ग्रुपिंग करनी होती है, उनका ग्रुप पहचानना होता है जो एक सेम ग्रुप में होते हैं, और जो हमारा डिफरेंट एक रह जाएगा वो हमारा आंसर होता है। तो अब इसी में कैसे वो आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, तो उसमें आपको कोई किसी चीज का, किसी वस्तु का, लिविंग और नॉन लिविंग किसी का भी, वो उसे एज ए होल बता सकते हैं, और उसी के आगे पार्ट्स दिए होंगे। तो आपको पार्ट्स को जो है वो आपको ग्रुपिंग करनी है, और जो एज ए होल रह जाएगा वो आपका आंसर होगा। इसी तरह से वो आपको सिनोनिम्स दे सकते हैं। तो किसी वर्ड का कोई सिनोनिम है, उसमें तीन सिनोनिम्स अगर आ रहे हैं जिनका मीनिंग सेम है, तो आपको उनकी ग्रुपिंग करनी है, उन तीन की ग्रुपिंग करनी है, और जो डिफरेंट रह जाएगा एक एक वर्ड, तो वो आपका आंसर होगा। तो अब इसी को आगे करते हुए आइए वीडियो को आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है नाउन, ऑप्शन बी में प्रेपोजिशन, ऑप्शन सी में पंचुएशन, और ऑप्शन डी में एडवर्ब। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर ये ग्रामर से रिलेटेड ही उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हैं, वो सभी आपके आपके क्लासेस ऑफ वर्ड हैं, जो शब्दों के क्लासेस हैं वो हैं, और इसमें से जो डिफरेंट है वो है पंचुएशन। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, पंचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अब ध्यान से देखा जाए, तो जहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शन ए में जहां पे हमें फर्स्ट जो है वो टेप दिया हुआ है, ऑप्शन बी में ट्वाइन, ऑप्शन सी में कोड, और ऑप्शन डी में यान। तो यहाँ पर ग्रुपिंग करने के लिए हम देखें, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन बी, सी और डी हैं, वो सभी एक ग्रुप में है। और आपका जो डिफरेंट है वो है टेप। जहाँ पर ट्वाइन, कोड और यान, ये सभी रस्सी या धागे हैं जिनसे कोई भी चीज को बांधा जाता है। और टेप जो है उसका डिफरेंट यूज होता है, चाहे आप इसको किसी चीज को नापने के लिए, जिसे फीता कहा जाता है, वो यूज कर सकते हैं, या टेप जो चिपकाने के काम आती है। तो इसका जो पर्पज है या इसका जो यूज है वो डिफरेंट है बाकी तीन से। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखें, तो ऑप्शन ए में उन्होंने काउच दिया है, काउच। ऑप्शन बी में रग, ऑप्शन सी में टेबल, और ऑप्शन डी में चेयर। तो यहाँ पर काउच, टेबल और चेयर जो हैं वो फर्नीचर्स हैं। और यहाँ पर रग जहाँ पे डिफरेंट है, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, रग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर एनिमल्स के डिफरेंट एनिमल्स के बारे में ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में लेपर्ड है, ऑप्शन बी में कूगर है, और ऑप्शन सी में एलिफेंट, ऑप्शन डी में लायन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, वो सभी कैट फैमिली से रिलेटेड एनिमल्स हैं। और ऑप्शन सी जो है वो एलिफेंट डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एलिफेंट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर है इसमें। अब नेक्स्ट में जैसे हमने बात की थी, अब इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे ऑप्शन से जो यहाँ पर दिए गए हैं, वो ऑप्शन ए में कॉर्निया, ऑप्शन बी में रेटिना, ऑप्शन सी में पीपल, और ऑप्शन डी में विजन। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी आंख से रिलेटेड सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो
कॉर्निया, रेटिना और पीपल है, ये सभी पार्ट्स ऑफ एन आई है, पार्ट है। ये विजन सम हाउ आंख से रिलेटेड है, बट वो टेंजिबल नहीं है, उसे छू नहीं या देख नहीं सकते। तो वो जहां देखा जाए तो ये पार्ट्स जो है वो एक ग्रुपिंग में आएगा, जिसमें ए, बी और सी जो तीनों एक ग्रुप में होंगे। और इसमें से जो डिफरेंट हमने चूज करना था, क्योंकि हमारी तीन की ग्रुपिंग होगी और अब जो चौथा ऑप्शन जो ऑप्शन डी है वो हमारा रह गया, तो वो हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा जो सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर डी। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन अब पढ़े, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में इन्होंने दिया है अनइम्पोर्टेंट, ऑप्शन बी में ट्रिवियल, ऑप्शन सी में इनसिग्निफिकेंट और ऑप्शन डी में फेमिलियर। सो यहाँ पर जो फर्स्ट तीन है वो सभी एक ही वर्ड के सिनोनिम्स हैं, वो सभी एक ही वर्ड के सिनोनिम्स हैं। और यहाँ पर जो डिफरेंट वर्ड है वो है फेमिलियर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर भी अब सबसे पहले क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो यहाँ देखना है कि वहां पर पार्ट्स दिए होंगे और एज ए होल उसी चीज को एज ए होल भी कोई वर्ड दिया होगा जो उसे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अब स्टार्टिंग में जो ऑप्शन ए है वो बुक दिया है, और ऑप्शन बी में इंडेक्स, ऑप्शन सी में ग्लोसरी और ऑप्शन डी में चैप्टर। तो यहाँ पर जो बी सी और डी है, ये सभी पार्ट्स ऑफ ए बुक है। अब कभी भी आप कोई बुक देखते हो या खोलते हो तो उसमें सबसे पहले इंडेक्स दिया गया होता है, उसके बाद उसमें इंडेक्स में जो चैप्टर्स बताए होते हैं आगे वो सारे चैप्टर्स दिए होते हैं, और लास्ट में जाके ग्लोसरी जहाँ पर वर्ड्स के मीनिंग्स या मीनिंग्स वगैरह दिए होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो पार्ट्स हैं किसके, हमारी बुक के, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर जो ग्रुपिंग होगी तो वो बी से लेकर डी तक एक ग्रुप बन गया है, और हमारा जो डिफरेंट रह गया या एक जो हमारा ऑप्शन रह गया वो ए रह गई है। तो हमारा जो आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन ए बुक। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन देखें तो ये भी सिनोनिम से ही रिलेटेड है। यहाँ पर किसी एक वर्ड का सिनोनिम्स दिए हुए हैं जो तीन होंगे, और जो चौथा ऑप्शन चौथी ऑप्शन होगी वो आपका आंसर होगा, क्योंकि वो डिफरेंट वर्ड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में यूनिक है, ऑप्शन बी में ब्यूटीफुल है, ऑप्शन सी में रेयर है और ऑप्शन डी में एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यूनिक, रेयर और एक्सेप्शनल, इट मींस ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये सभी सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। और यहाँ पर जो डिफरेंट वर्ड है वो जिसका मीनिंग अलग है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो वो हमारा डिफरेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन से हमें दिखाई दे रहा है कि ये डिफरेंट शेप्स के नाम बताए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए में ट्रायंगल है, ऑप्शन बी में सर्कल, ऑप्शन सी में ओवल और ऑप्शन डी में स्फीयर। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि सर्कल, ओवल और स्फीयर ये सभी सर्कुलर शेप्स हैं, और यहाँ पर ट्रायंगल है जो वो एक अलग शेप है। तो यहाँ पर बी, सी और डी, इन तीनों का एक ग्रुपिंग हो जाएगी। तो इससे अलग जो है ए, वो हमारा आंसर होगा जो है ट्रायंगल। तो हमारा आंसर इसमें आएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे यहाँ पर ज्योमेट्री से ही रिलेटेड बताया ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में है एरिया, ऑप्शन बी में वेरिएबल्स, ऑप्शन सी में सरकमफ्रेंस और ऑप्शन डी में क्वाड्रेटर। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि ग्रुपिंग किन किन की हो रही है। अब यहाँ पर जो ज्योमेट्री टर्म्स हैं, जो ज्योमेट्री में यूज की जाती हैं, वो टर्म्स हम देखें तो उसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इन तीनों का जो है ग्रुपिंग होगी,
और जो हमारा वेरिएबल है ये टर्म हम यूज करते हैं अलजेब्रा में। तो यहाँ पर वेरिएबल जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा आंसर होगा। तो जैसे आप सभी ने ये देखा कि हमें यहाँ पर जो लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग होती है उसमें जो क्लासिफिकेशन की जाती है तो उसमें क्या किया जाता है कि तीन ग्रुप्स में जो होते हैं, तीन जो ऑप्शंस होंगी उनका एक ग्रुपिंग की जाएगी और चौथा जो रह जाएगा जो डिफरेंट होगा उससे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इतने कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने आसपास की चीजों के अपने आसपास जो भी आप देखते हो पढ़ते हो तो उनकी तरफ एक अटेंटिवनेस की जरूरत है कि आप उसको वैसे भी देखते रहें, ग्रुपिंग को देखते रहें तो आप इजीली इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी रीजनिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।